आपके साथ भी कोई ऐसी घटना घटी हो जिसका जिक्र करना आपके लिए संभव नहीं है, बदनामी का डर सता रहा है, या किसी ऐसी उलझन में उलझ गए हैं जहां से निकल नहीं पा रहे हैं, आपको किसी सलाह या मार्गदर्शन की जरूरत है, तो आप अपनी कोई भी सामाजिक समस्या ईमेल के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। हम उस पर एक वीडियो बनाकर आपसे अनुमति लेकर ही प्रकाशित करेंगे। आपकी पहचान गुप्त रखी जाएगी। दर्शकों की प्रतिक्रियाएं, सुझाव, सलाह और मार्गदर्शन ही मुख्य समाधान का जरिया बनेगा, और अपनी समस्या का समाधान पाते हुए दूसरों की समस्या सुलझाएं। सभी दर्शकों को हमारी राधे राधे। दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे मंच पर। दर्शकों, आजकल हम अक्सर देखते हैं कि कुछ रिश्ते जो ठीक ठाक चल रहे होते हैं, फिर अचानक से उनमें एक नया मोड़ आ जाता है, कोई तीसरा व्यक्ति आ जाता है। वैसे तो तीसरा व्यक्ति कभी आता नहीं है, उन दोनों में से ही कोई तीसरे व्यक्ति को अपने बीच लाता है, तभी ये रिश्ते बिगड़ते हैं। तो आज की कहानी भी ऐसी ही एक महिला की है, जिसके दाम्पत्य जीवन में कोई तीसरा आया नहीं, बल्कि उसके पति ने उसे लाया। वो तीसरा कोई बाहर का व्यक्ति नहीं था, बल्कि उसी की छोटी बहन थी। ये कुछ सलाह मांग रही है, तो हम आपसे दरख्वास्त करेंगे कि आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं आज की कहानी में क्या है। ये महिला कहती है, सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन एक बार मेरी छोटी बहन मेरे यहाँ रहने आई और तब से मेरी किस्मत ने ऐसी पलटी मारी कि मेरे सारे सुख दुख में बदलने शुरू हो गए, जिनमें आज तक कोई भी सुधार नहीं हो पाया है। मैं 52 साल की हूँ और अपनी जिंदगी की आप बीती इसलिए बताना चाहती हूँ क्योंकि जिस पति के साथ बरसों गुजार दिए, उसके व्यक्तित्व के नए नए राज पता चले तो मुझे बहुत दुख हुआ। आप सबको अपनी तकलीफ बताने से शायद मेरा मन हल्का हो जाएगा, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरी कहानी आप पूरी सुने। अपने दुख को दुख मानूं तो यह बहुत बड़ा है, और अगर कर्म का दोष मानूं तो सब्र से इसको भुगत सकूंगी। वैसे उम्र भले ही 52 की है, लेकिन अभी भी मेरे चेहरे पर मेरी उम्र नहीं दिखती। माँ बाप की लाडली थी, क्योंकि खानदान में बेटियां होती ही नहीं थी। मैं पैदा हुई तो मेरे पापा ने उस जमाने में बहुत खुशी मनाई। बचपन सुखदायक रहा, कोई दुख हुआ भी तो माँ ने महसूस नहीं होने दिया। जब युवा होने लगी तो पापा ने लोगों की नज़रों से बचाने के लिए ज़्यादातर घर में ही रखा। स्कूल तक वह मुझे छोड़ने जाते थे, किसी सहेली के घर जाने की इजाज़त नहीं थी। घर में रहकर जो मांगो वो मुझे मिल जाता था। लेकिन इसी घर में आकर दूर से एक रिश्तेदार के बेटे ने चुपके से मुझे प्रपोज कर दिया। वो प्यार और प्रस्ताव इतना अलग सा था कि मैं मना नहीं कर पाई। उस समय मैं 17 साल की थी, अकल तो बिल्कुल ही नहीं थी। खैर, उसका स्वभाव बहुत अच्छा था। वो सरकारी डिफेंस सर्विस में थे। हम दोनों की शादी के लिए पेरेंट्स भी धीरे धीरे मान ही गए। शादी के बाद उनकी पोस्टिंग जहां होती वहीं जाकर मैं रहने लगी। इसी बहाने बहुत जगहों पर घूमने का मौका मिला। ससुराल में भी सबकी लाडली बन गई थी, लेकिन किस्मत की तब मार पड़ी जब काफी दिन तक मुझे कोई बच्चा नहीं हुआ। बार बार गर्भपात हो जाता था। डॉक्टर ने बताया कि मेरा गर्भाशय कमजोर हो गया है। मेरे पति ने मुझे मेरी हर कमी के साथ अपनाया था। पति ने नौकरी से जल्दी रिटायरमेंट लेने का फैसला लिया। हम दोनों ही अपने गांव लौट गए और यहीं अपनी जमीन पर एक घर बनाकर रहने लगे। पति को पेंशन मिलती थी और मैं भी यहाँ रहकर कुछ काम करने लगी। हमारा गुजारा होने लगा। मेरे पति को बच्चा गोद नहीं लेना था। उनका कहना था कि वो किसी और के बच्चे को प्यार नहीं दे सकते, इसलिए अपने बच्चे नहीं होंगे तो पूरी जिंदगी ऐसे ही रहेंगे। मैंने भी बच्चा गोद लेने के लिए कभी भी जिद नहीं की। अक्सर मेरी बहन मेरे यहाँ आया जाया करती थी, लेकिन एक बार अचानक ही मेरे पति को मेरी छोटी बहन से अटैचमेंट हो गया।
मैं तो आंख बंद करके पति पर भरोसा करती थी। मैं बहुत बातूनी हूँ, लेकिन मेरे पति बहुत ही शांत स्वभाव के हैं। पति की ईमानदारी और सीधेपन की तारीफ लोगों के मुंह से सुनकर मुझे हमेशा उन पर गर्व होता था। जब उन्होंने खुद बताया कि वो मेरी बहन से प्यार करते हैं तो मुझे यकीन नहीं हुआ। मुझे ऐसा लगा कि जैसे किसी ने मुझे आसमान पर चढ़ाकर ऊपर से धक्का दे दिया। हमारे एक रिश्तेदार के हस्तक्षेप के बाद दोनों का लगाव हो सका। अगले 5 साल तक मेरे पति यही कहते रहे कि बहन को लेकर आओ, तभी मैं खुश रह पाऊंगा। मैं पूछती थी, मेरा क्या कसूर है ये तो बताओ। इस पर जवाब देते थे कि तेरी किस्मत ही खराब है, तेरी किस्मत में रोना ही लिखा है, मैं क्या कर सकता हूँ। फिर मेरी बहन की शादी हो गई, बच्चे भी हो गए, वो अपने लाइफ में रम गई तो मेरे पति ने भी जिद छोड़ दी। लेकिन उनका बर्ताव मेरे साथ ऐसा हो गया कि जैसे उन्होंने अंदर से मुझसे नाता ही तोड़ लिया। इस बात को बीते 24 साल हो चुके हैं। आज तक पति ने हंसकर प्यार से कभी भी बात नहीं की। दाम्पत्य जीवन में बिल्कुल भी रिश्ते बनाना नहीं चाहते। मुझे लगा कि शायद कोई शारीरिक कमजोरी हो गई होगी, तो मैंने उनसे एक बार कहा कि किसी डॉक्टर से अपना इलाज करा लो। इस बात को सुनकर वो बहुत गुस्सा हुए और पलट कर जवाब दिया कि तुम्हारा पेट एक से नहीं बढ़ता, तुमको 4 या 5 एक साथ चाहिए। उसके बाद से मैंने कुछ कहना ही छोड़ दिया। मुझे यही लगता कि कभी तो इनको मेरा प्यार समझ में आएगा। वैसे तो मैं झगड़े की शुरुआत कम ही करती थी, लेकिन जब इनका गुस्सा बर्दाश्त से बाहर हो जाता था तो कभी कभी कुछ बोल देती थी। ऐसे ही करते करते इतने साल कट गए। गांव आने के बाद पति ने कभी कोई काम नहीं किया, बस पेंशन से ही गुजारा करते रहे। कुछ ना कुछ मैं भी कमा लेती थी। भगवान की दया से घर में वह सब कुछ है जो एक अच्छा जीवन जीने के लिए होना चाहिए। बस दिल को सुकून नहीं है। किस्मत की मार फिर पड़ी और पता चला कि मेरे पति बच्चियों को गलत तरीके से टच करते हैं। आस पड़ोस के बच्चे कभी कभी खेलने आ जाते हैं। जब मुझसे एक बच्ची की मां ने शिकायत की तो मेरा तो उस वक्त ऐसा दिल कर रहा था कि कहीं जाकर डूब मरूं। पति ने मेरी बहन के साथ जो कांड किया वो तो मैं भूल गई थी। सोचा चलो शायद मेरी बहन से प्यार कर बैठे थे, लेकिन अब ये क्या, बच्चियों को भी नहीं छोड़ रहा। इतने अच्छे नेचर का होकर भी इस उम्र में आकर यह सब कर रहा। मैंने तो ये रिश्ता पूरी वफादारी और ईमानदारी से निभाया, लेकिन मुझे मिला क्या? अब पति में सुधार कैसे हो, यही सोचकर परेशान रहती हूँ। वैसे भी अब इस एज में साथ छोड़कर क्या मिलेगा, इसी टेंशन में मैं जिए जा रही हूँ। यदि आपके पास कोई सलाह हो या कोई मार्गदर्शन हो तो मुझे जरूर करिए। तो दर्शकों, ये रही इस महिला की कहानी। आपने सुनी पूरी इसकी जीवनी। अब हमारी आपसे गुजारिश है कि आप अपनी प्रतिक्रिया इनको जरूर दें, कोई सलाह दें, कोई मार्गदर्शन करें, ताकि इनको शांति मिल सके। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ऐसा कहीं भी चल रहा हो तो उस व्यक्ति तक यह वीडियो पहुंच जाए। और यदि आपको चैनल अच्छा लगता हो और ऐसी ही वीडियो और भी आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सके। तो दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे इजाजत चाहते हैं। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नई कहानी के साथ। और अभी तक आपने हमारे इस मुहिम में पूरा साथ दिया, पूरी वीडियो देखी, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी को हमारी तरफ से राधे राधे।